हाँ, तो हम एड्रेस बस को एक्सप्लेन कर रहे थे। एड्रेस बस में आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ये बस जो है आपको मेमोरी लोकेशन तथा आईओ डिवाइस के एड्रेस को आइडेंटिफाई करती है। यह यूनिडायरेक्शनल होती है। और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि अगर किसी माइक्रो प्रोसेसर में n नंबर ऑफ एड्रेस लाइन है तो यह 2 की पावर n मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट की एड्रेस लाइंस होती हैं, इसलिए यह 2 की पावर 16 इक्वल टू 64 के मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकता है। तो ये आपका हो जाएगा एड्रेस बस के बारे में। डेटा बस और एड्रेस बस के लिए एक डायग्राम यहाँ बना हुआ है जो आप बना के दिखा सकते हैं। यहाँ पर फिगर ए आप देखिए, माइक्रो प्रोसेसर में डेटा बस जो कि बाई डायरेक्शनल एरो से दिखाई गई हैं, तो ये डेटा बस हो जाएंगी। इसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में जो 8 बिट की डेटा बस से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और 16 बिट की एड्रेस बस से एड्रेस को आइडेंटिफाई कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के एड्रेस को आइडेंटिफाई कर रहा है। 16 बिट की है, इसका मतलब 2 की पावर 16 यानी कि 64 के एड्रेस को आइडेंटिफाई माइक्रो प्रोसेसर कर सकता है। थर्ड जो है आपकी कंट्रोल बस होती हैं। ये इनपुट आउटपुट कंट्रोल लाइनों का सेट होता है जिनका कार्य माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशन को एक्सटर्नल सर्किट के ऑपरेशन से सिंक्रोनाइज करना होता है। ठीक, बेसिकली जो माइक्रो प्रोसेसर में सिंक्रोनाइजेशन और कंट्रोल सिग्नल होते हैं, टाइमिंग सिग्नल होते हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए कंट्रोल बस का यूज़ होता है। अब ये जो है सिग्नल, आपके जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ये अलग अलग तरीके से होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, जैसे कि RD बार, WR बार, IO/M बार, MEMR बार, ये सब हम डिटेल में आपको भी आगे बताएंगे, तो आपको कंट्रोल बस का रोल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे अभी कि आपके CPU के जो माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर में हम अभी क्या पढ़े हैं, बसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूरा भी आता है 5 मार्क्स का कि बसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करें। तो आपको क्या एक्सप्लेन करना है, बस 3 बसेस डायग्राम के साथ आप बना करके तीनों बसेस का फंक्शन आपको लिख देना है। उसके बाद ALU, फिर हम वहीं आ गए CPU और ALU में। तो CPU ALU भी जो है, ALU का रोल आपको समझ में आ गया होगा, लिख दीजिएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल में एंड और नॉट, एक्सॉर हो गया, रोटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कंपेयर करता है, डेसिमल एडजस्ट करता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है, ये सारे ऑपरेशन आपके ALU के हैं। उसके बाद आता है रजिस्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 8085 के रजिस्टर्स में हम आते हैं। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 8085 के रजिस्टर्स को समझाइए। तो रजिस्टर्स में हम क्या क्या बनाने हैं, सबसे पहले तो आप फिगर 3.4 में देखिए माइक्रो प्रोसेसर 8085 के रजिस्टर्स। इस फिगर में ये आपको बनाना है अगर रजिस्टर्स आपको पूछ रहा है तो। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले है आपका एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर, उसके बाद BCDEHL, ये सारे जो है 8 बिट के रजिस्टर हैं। उसके बाद 16 बिट के 2 रजिस्टर हैं, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। और नीचे जो एरो बनी हुई है आप देखेंगे 8 लाइन और 16 लाइन की जो एरो है वो 8 लाइन की डेटा बस की एरो है और 16 लाइन की एड्रेस बस की एरो है। तो हम आते हैं इसके रजिस्टर स्ट्रक्चर पे। तो ये 8 जो ब्रैकेट में बना रखा है, इसका मतलब कि वो 8 बिट का रजिस्टर है। रजिस्टर की साइज़ 8 बिट की है, मतलब कि वो 8 बिट को स्टोर करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और यह 8 बिट के डेटा को प्रोसेस करता है, इसलिए इसमें ज़्यादातर जो रजिस्टर्स हैं वो 8 बिट के हैं। जैसे कि हमारा एक्यूमुलेटर जो कि मेन रजिस्टर होता है, मेन ऑपरेशन के रिज़ल्ट स्टोर करता है, तो एक्यूमुलेटर आपका 8 बिट का रजिस्टर है। फ्लैग रजिस्टर जो है वो स्टेटस बताता है प्रोग्राम का, अभी हम आगे फ्लैग रजिस्टर बताते हैं आपको। उसके बाद जो जनरल पर्पज़ रजिस्टर है वो BCDEHL रजिस्टर हैं। इसी तरह आपका स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर दो 16 बिट के रजिस्टर हैं।
और ये आपका बस। तो ये डायग्राम आपको एकदम से रट लेना है। अगर रजिस्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम ज़रूर बनाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आपको इसमें एक्सप्लेन क्या क्या करना है कि एक्यूमुलेटर क्या होता है। एक्यूमुलेटर माइक्रो प्रोसेसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है जो कि सारे अरिथमेटिक तथा लॉजिकल ऑपरेशन के रिजल्ट को स्टोर करता है। कोई भी इनपुट आउटपुट पोर्ट पर डेटा भेजने से पहले पोर्ट से डेटा ट्रांसफ़र होने के पश्चात एक्यूमुलेटर में डेटा होल्ड होता है। ठीक, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रजिस्टर एक्यूमुलेटर है जो कि अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन के सारे रिजल्ट को स्टोर करने के लिए होता है। उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है आपका सीपीयू में होता है। तो वो इसका काम क्या होता है कि ये जो है नेक्स्ट एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। उसके बाद जो आपके हैं मेन जनरल पर्पस रजिस्टर हर माइक्रो प्रोसेसर में अलग अलग होते हैं, नंबर इनके अलग अलग होते हैं। इनका प्रयोग प्रोग्रामिंग के समय डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर में आप लिखेंगे ये लाइन कि जनरल पर्पस रजिस्टर का प्रयोग प्रोग्राम के बीच में डेटा को टेम्प्रोरी स्टोरेज के लिए किया जाता है, अर्थात अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में सभी जनरल पर्पस रजिस्टर 8 बिट के होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, BC, DE और HL, जो कि आपके इस डायग्राम में भी क्लियरली बना हुआ है। BC, DE और HL हम 8 बिट के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, इसलिए हमें सारे जो रजिस्टर्स यूज़ करते हैं वो 8 बिट के रजिस्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पर इनका प्रयोग 16 बिट के रजिस्टर की तरह भी यूज़ होता है। जब हम प्रोग्राम करने चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम इन्हीं 8 बिट को 16 बिट के डेटा को प्रोसेस करने के लिए भी कैसे यूज़ करते हैं। हम दो रजिस्टर को आपस में कंबाइन करके पेयर बना लेते हैं, जिन्हें हम रजिस्टर पेयर कहते हैं, जिसमें आपका ये BC पेयर, DE पेयर और HL पेयर की बात हम करेंगे। अब आता है स्टैक पॉइंटर आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक 16 बिट का रजिस्टर है। अब इस पे आप नोट कर लीजिए ये कि यह 16 बिट का रजिस्टर है जो कि स्टैक टॉप के एड्रेस को होल्ड करता है। स्टैक, अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आएगा स्टैक क्या है, स्टैक टॉप क्या है और स्टैक पॉइंटर क्या है। स्टैक और स्टैक पॉइंटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टैक क्या है, स्टैक एक मेमोरी लोकेशन है और स्टैक पॉइंटर क्या है, उसी मेमोरी लोकेशन के टॉप का एड्रेस है। यानी कि स्टैक पॉइंटर एक एड्रेस है और स्टैक एक मेमोरी लोकेशन है। स्टैक एक पूरा चैप्टर है आपके सब्जेक्ट में स्टैक, तो हम आपको जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो काफ़ी चीज़ें उस समय क्लियर कर देंगे। अभी आप 1-2 लाइनें इसमें नोट डाउन कर लीजिए कि स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है और स्टैक एक मेमोरी लोकेशन है। स्टैक पॉइंटर एक 16 बिट का रजिस्टर है जो 16 बिट के एड्रेस को स्टोर करता है। मतलब कि स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर है 16 बिट का जो स्टैक टॉप के 16 बिट के एड्रेस को स्टोर करता है। मीन्स आपका जो स्टैक पॉइंटर में जो भी वैल्यू स्टोर होगी, फॉर एग्जांपल स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में आपकी कोई वैल्यू स्टोर है 2000, तो इसका मतलब क्या है कि 2000 पे आप जाएंगे। 2000 जो लोकेशन है वहाँ पर आपका स्टैक है। स्टैक मतलब कि एक जो टेम्प्रोरी मेमोरी लोकेशन वहाँ पर डिफाइन की गई है। अब स्टैक क्या होता है, स्टैक लीफो सिद्धांत पर कार्य करता है। मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कि जब भी हम उसमें कोई डेटा को इंसर्ट करते हैं तो वो डेटा एकदम नीचे चला जाता है। उसके बाद जब हम कोई भी डेटा को और इंसर्ट करते हैं फिर उसके ऊपर करके सारे डेटा इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम उस डेटा को आउट करेंगे तो आउट कौन सा होगा, वो नहीं आउट होगा जो हमने फर्स्ट में डाला था, वो तो एकदम नीचे चला गया। जो सबसे ऊपर होगा वो बाहर निकलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट।
इसमें जो दो इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन आपका होता है ये पुश और पॉप। पुश जो है डेटा को इन करने के लिए होता है, पॉप डेटा को आउट करने के लिए होता है। ये एक चैप्टर है, हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल कर देंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि स्टैक पॉइंटर एक 16 बिट का रजिस्टर है जो कि स्टैक टॉप के एड्रेस को स्टोर करता है। उसके बाद है आपका इंडेक्स रजिस्टर। इस रजिस्टर में किसी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को मॉडिफाई करने के लिए वर्ड्स होते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर भी आप देखिए, ये जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 के रजिस्टर्स का डायग्राम है, इसमें प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट का रजिस्टर बना हुआ है। अब प्रोग्राम काउंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप सबसे पहले रट लीजिए कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे प्रोग्राम की नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को इंडिकेट करता है। प्रोग्राम काउंटर जो है नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। फिर से नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को स्टोर करता है। इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस स्टोर है वो एड्रेस की इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होने वाली है। क्लियर हो गया? अगर प्रोग्राम काउंटर में कोई एड्रेस स्टोर है 1909, इसका मतलब कि 1909 पर आप जाएंगे, वहाँ पर जो भी डेटा या जो भी वैल्यू स्टोर है, जो भी इंस्ट्रक्शंस का की इंफॉर्मेशन स्टोर है, वो आपका नेक्स्ट तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि प्रोग्राम काउंटर अब उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन को इंडिकेट करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, अब इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हुई, फिर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू एक बढ़ गई। इसी तरीके से प्रोग्राम काउंटर जो है वो अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। बाकी आप इसमें जो लिखा है वो पढ़ लीजिए कि यह एग्जीक्यूट हो रहे प्रोग्राम की नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को इंडिकेट करता है। यह एक सेल्फ इंक्रीमेंटिंग काउंटर है। यह करंट मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को फेच होने पर 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है। चूँकि मैक्सिमम माइक्रोप्रोसेसर 16 बिट एड्रेस किए जाते हैं, अतः पीसी एक 16 बिट का रजिस्टर होता है। उसके बाद आपका आया फ्लैग रजिस्टर या स्टेटस रजिस्टर। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर्स और स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर या फ्लैग हम जिसे कहते हैं वो 8 फ्लिप फ्लॉपों का समूह है, इसे हम फ्लैग कहते हैं। ये स्पेशली 8085 के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको 8086 के फ्लैग पूछे जा रहे हैं तो ये जो है 16 बिट का रजिस्टर होता है, जो हम आगे 8086 के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर होता है। 8 बिट का रजिस्टर अभी हमने आपको बताया कि रजिस्टर होता क्या है, वो फ्लिप फ्लॉप का समूह होता है। कई सारे फ्लिप फ्लॉप आपस में लगे होते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप हम जानते हैं, एक डी फ्लिप फ्लॉप लेंगे तो 1 बिट को स्टोर करेगा, तो यहाँ 8 फ्लिप फ्लॉप है तो ये 8 बिट को स्टोर करेंगे। तो 8 फ्लिप फ्लॉप का ये समूह है जिन्हें हम फ्लैग कहते हैं। प्रत्येक फ्लैग 1 बिट का फ्लिप फ्लॉप है। फ्लैग सेट होने का अर्थ तथा रीसेट होने का अर्थ 0 है। ठीक, फ्लैग कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के पश्चात रिजल्ट का स्टेटस बताते हैं। तो जो ये 8 बिट का आपका फ्लैग है वो हर बिट एक पर्टिकुलर स्टेटस को बताता है। 8 बिट का रजिस्टर है, 8 बिट में सारी बिट तो नहीं वैल्यू उसकी होती, लेकिन कुछ हम वैल्यू को लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरी फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। ये डिफरेंट टाइप्स के फ्लैग हैं। अब फ्लैग कैरी फ्लैग क्या होता है? अब ये फ्लैग हमारे सेट और रीसेट कैसे होते हैं? जो हमारा रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट हमारा कहाँ होगा? इनिशियली एक्यूमुलेटर में। तो जो हमारी एक्यूमुलेटर में रिज़ल्ट की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये सारे फ्लैग अपनी वैल्यू को या तो सेट करते हैं या तो रीसेट करते हैं। मीन्स या तो 1 वैल्यू हो जाएगी या तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो सबसे पहले जैसे आपका कैरी फ्लैग है, तो कैरी फ्लैग क्या करता है? अगर आपके रिजल्ट में कैरी जेनरेट हो रही है तो आपका फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज आपका रीसेट हो जाएगा। तो फ्लैग जो 8 बिट का फ्लैग है उसका जो 1 बिट है
वो कैरी को बताएगा कि आपके रिज़ल्ट में कैरी जनरेट हुई है या नहीं। एक बिट आपका जो है वो ज़ीरो को बताएगा। ज़ीरो मतलब कि अगर आपका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो है तो इसका मतलब वो फ्लैग आपका सेट हो जाएगा। इसका मतलब अगर ज़ीरो फ्लैग सेट है तो आपको इतना तो पता चल गया कि आपका रिज़ल्ट ज़ीरो आया है। अगर आपका ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं है तो आपको ये क्लियर हो गया कि आपके रिज़ल्ट में ज़ीरो नहीं कुछ तो है। इसी तरह साइन फ्लैग है। साइन फ्लैग बताएगा कि पॉजिटिव वैल्यू है आपके रिज़ल्ट की या निगेटिव वैल्यू है। अगर रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव है तो साइन फ्लैग रीसेट हो जाएगा। अगर आपका रिज़ल्ट निगेटिव है तो आपका साइन फ्लैग सेट हो जाएगा। इसी तरह पैरिटी फ्लैग है। पैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बिट जो है, नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है या ऑड है। दो तरह की पैरिटी होती है, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या होती है? इवन पैरिटी। इवन पैरिटी का मतलब नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो आपका फ्लैग सेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अगला फ्लैग है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो होता है वो सेट तब होता है जब आपके रिजल्ट के थर्ड बिट से रिजल्ट के फोर्थ बिट से, यानी कि जैसे कि आपकी 8 बिट का रिजल्ट है, 8 बिट में फर्स्ट D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 तक है। तो D3 से जब कैरी जनरेट होकर के जा रही है D4 में तो आपका ये ऑक्सिलरी फ्लैग जो है सेट हो जाएगा। इसी तरह ओवरफ्लो फ्लैग है। जब दो पॉजिटिव और दो निगेटिव नंबर को जोड़ने पर बड़ी संख्या उत्पन्न होती है तो यह एक्यूमुलेटर की कैपेसिटी से अधिक हो जाती है और ओवरफ्लो फ्लैग जो है सेट हो जाता है। ठीक, ये सारे फ्लैग्स जो हैं आप अभी हम आगे भी पढ़ेंगे जब आपका स्पेशली पूछेगा कि 8085 में फ्लैग को डिटेल में समझाइए, तो अभी आगे डायग्राम के साथ हम आपको समझाएंगे। ये आप बेसिक जो फ्लैग्स होते हैं वो आप जो है समझ लीजिए। उसके बाद है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का क्या रोल होता है? अगर आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो हमें उसको सिंक्रोनाइज़ करने की आवश्यकता होगी कि हमारा एक ऑपरेशन इतने टाइम में ख़त्म हो, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन इतने टाइम में एग्जीक्यूट हो। मीन्स हम हर इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर सिंक्रोनाइज़ करने के लिए, प्रॉपर सिग्नल जनरेट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल, जैसे कि हमारा ऑपरेशन रीड किया जाना है या राइट किया जाना है या ऑपकोड फेच होना है, उसके अकॉर्डिंगली हम टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करते हैं, सिंक्रोनाइज़ करते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट की। तो माइक्रो प्रोसेसर में विभिन्न ऑपरेशन को एग्जीक्यूशन को उचित क्रम में रखने के लिए, मीन्स सिंक्रोनाइज करने के लिए कंट्रोल सर्किट का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न ऑपरेशन को टाइमिंग कंट्रोल एक क्लॉक द्वारा किया जाता है। यह क्लॉक माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल तथा एक्सटर्नल भी हो सकती है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर के चिप में ही क्लॉक की व्यवस्था होती है। जब कोई इंस्ट्रक्शन फेच या डिकोड करता है तब कंट्रोल यूनिट एक्सटर्नल सर्किट्स के लिए उचित सिग्नल जनरेट करती है। ठीक, क्लॉक जनरेटर के लिए क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, एक काउंटर तथा विभिन्न सर्किट होते हैं। क्लॉक सर्किट की बात जो इसमें की जा रही है वो हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्लॉक सर्किट द्वारा माइक्रो प्रोसेसर में क्लॉक जनरेट होती है। क्लॉक आपको पता होगा, क्लॉक का मतलब जस्ट एक साइकिल, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम जो हमारी माइक्रो प्रोसेसर की फ्रिक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंगली एक क्लॉक हम डिसाइड करते हैं। अभी हम आगे उस पर जो है बात करेंगे। अब है आपका माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन। माइक्रो प्रोसेसर का ऑपरेशन हमने पहले ही बताया, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूशन। फेच ऑपरेशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑपरेशन क्या होता है, ये भी हमने आपको बता दिया है कि फेच मतलब बेसिकली इंस्ट्रक्शन को रीड करना और एग्जीक्यूट मतलब उसको परफॉर्म कराना। आप बाकी डिटेल आप इसमें थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्लो इन माइक्रो प्रोसेसर, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसका कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चैप्टर आपका जो है ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? आर्किटेक्चर, जनरल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप हमसे जो है वो क्वेरी क्लियर कर लें। थैंक यू।